हेलो एवरीवन, मैं डिज़ाइनर दीपशिखा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अगेन आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और कपड़ों से रिलेटेड ही वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती हूँ। मेरा मेन टॉपिक ही यही है, ठीक है। आज हम बात करेंगे फैब्रिक डाई के बारे में, लेकिन आज मैं डिफरेंट तरीके का फैब्रिक लेकर आई हूँ, जिसको सॉफ्ट फ्लावर फैब्रिक भी बोलते हैं, फैंसी नेट फैब्रिक भी बोलते हैं, वाइट फ्लावर लेस फैब्रिक भी बोलते हैं। इसके काफ़ी नाम हैं और बहुत ही ये डिज़ाइनर फैब्रिक है। आप देख सकते हो, इसको मैंने डाई किया था मस्टर्ड कलर में, घर पर ही डाई किया है। कितना सुंदर डाई होकर आया है। एंड घर पर किस तरीके से आपको कपड़ों को डाई करना है, प्लेन फैब्रिक को डाई करने के बाद किस तरह से आप इसको ड्रेस को सिलवा सकते हो। इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एंड कपड़ों को डाई करने से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, लेकिन सारे कपड़ों की डेफिनेशंस अलग अलग होती है। सभी कपड़ों की जो रेशियो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सारे कपड़े, सभी कपड़े अलग अलग तरीके से डाई होते हैं। आज मैं अब घर पर ही आपको डाई करना सिखा रही हूँ। ये आपका ड्राई पाउडर है, देखने में ये ब्राउन लग रहा है, लेकिन ये मस्टर्ड कलर है, ठीक है। ये नमक है जो खाने में हम यूज़ करते हैं ना हमेशा, नमक, ये खाने वाला नमक है। एक सेकंड यूज़ हम इसका करेंगे। थर्ड यूज़ हम करने वाले हैं लिक्विड फिक्सर, जिसको फिक्सर बोलते हैं। ये हमेशा पानी फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म आपको कंसिस्टेंसी होती है एंड आपको पानी ही लगेगा, बट दिस इज़ नॉट पानी। ये आपका है फिक्सर कलर है। हम ये तीनों चीज़ का आज इस्तेमाल करेंगे। और ये प्यारा सा जो फैब्रिक है, सुंदर सा फैब्रिक है। मैं एक फैब्रिक का स्वॉच आपको डाई करके दिखाऊंगी। पूरा फैब्रिक मैं डाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फैब्रिक वेस्ट ना जाए। सिर्फ आपको सिखाने के तौर पे मैंने छोटा सा एक स्वॉच आपको डाई करके दिखा रही हूँ। आप सबसे पहले अपने घर पर ही डाई करेंगे। गैस को ऑन करेंगे, गैस, ठीक है, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। उसके बाद पानी लेंगे। पानी आप कोई भी ले सकते हो, फिल्टर पानी भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो। नो नीडेड कि आपको फिल्टर ही लेना है। आप पहले पानी को अच्छी तरह से उबाल लोगे, खोल जाए अच्छी तरह से, उसको उबालोगे पानी को। एंड ये देख सकते हो ड्राई पाउडर है। इसी पाउडर को हम इस पानी में मिक्स करने वाले हैं एंड मस्टर्ड कलर की फॉर्म देने वाले हैं। सेकंड, ये नमक है, खाने वाला नमक, हम इसको भी यूज़ करेंगे। ये हमेशा यूज़ किया जाता है कपड़ों को पक्का करने के लिए। और नमक डालने से क्या होता है, जो कपड़ा होता है ना, वो जल्दी कलर को पकड़ लेता है और अच्छा डाई होता है। ये हमारा है फिक्सर। फिक्सर हमेशा यूज़ होता है कलर को फिक्स करने के लिए, जो कि आपको वॉश करने के बाद नहीं निकलता है। थर्ड चीज़ आपका फैब्रिक है, हम इसको डाई करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था, मैं स्वॉच डाई कर रही हूँ, पूरा फैब्रिक डाई नहीं कर रही हूँ। स्वॉच में डाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले बड़ा वाला फैब्रिक डाई करके ड्रेसेस में बना चुकी हूँ। पानी उबल गया था अच्छी तरीके से। इस पर मैं कलर डाल लूँगी, जैसा कि मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। अच्छी तरीके से आपको कलर को घुमाना है, बार बार फेंटना है, जिससे कि लम्स ना बने, क्योंकि पाउडर है। आपने देखा होगा, हम कभी बेसन के पकोड़े या बेसन को घोलते हैं कड़ी वगैरह बनाने के लिए, तो बेसन में गोल गोल लम्स पड़ जाते हैं, राइट। सभी ने देखा होगा, लेडीज़ ने तो सभी देखा होगा, शायद मेंस को नहीं पता होगा। बट कभी आपके घर में कुछ बेसन की चीज़ बनती है तो मेंस आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, जाके देखें वुमेंस क्या बना रही हैं और कैसे लम्स पड़ जाते हैं, है ना। क्योंकि कपड़ों को तो डाई करने की नीड सभी को पड़ती है। फैशन का सभी को शौक होता है, वुमेंस हो या मेंस हो, राइट। सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आपको ये घुमाना है कि लम्स ना पड़ जाए। लम्स पड़ने से क्या होगा ना, वो गोल गोल जो लम्स होते हैं ना, वो कलर के लम्स आपके फैब्रिक में चिपक जाएंगे और वहाँ पे धब्बा छोड़ देंगे, ठीक है। रीज़न भी मैंने बता दिया है कि लम्स क्यों नहीं पड़ने चाहिए और अच्छी तरह से क्यों घोलना है। वो गोल गोल जो आपका लम्स वाला फैब्रिक होगा ना, फैब्रिक पे वो धब्बा छोड़ देगा। चलो, ये बात तो रही। अब हमने धीरे धीरे इसमें फैब्रिक का स्वॉच डाल दिया है। फैब्रिक को हम डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे, चलाते रहना है। अगेन वही कि लम्स नहीं बनना है, चलाते रहना है फैब्रिक को, जब तक फैब्रिक का एक एक रेशा बारीकी से पूरे कलर को अपने अंदर एब्जर्व नहीं कर लेगा, तब तक आपको इसको गर्म पानी में चलाते ही रहना है। वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक कपड़े को गर्म पानी में रखना ही है और चलाना ही है। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक एक रेशा, एक एक कोने तक आपका कलर पहुँच जाए, ठीक है। आपको कलर पानी में डालते ही दिखेगा कि पूरा येलो हो चुका है या पूरा ब्लू हो चुका है, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो, पर दिखने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। दिखेगा ज़रूर कि हाँ पूरा येलो हो चुका है कपड़ा, जैसा मेरा दिख रहा है, लेकिन कपड़े के अंदर तक, एक एक रेशे तक जाने तक, एक एक रेशे तक जाने के लिए आपको थोड़ी देर उसमें डालना ही पड़ेगा, तभी वो कलर को ऑब्जर्व कर पाएगा और कलर पक्का हो पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नमक मैं पहले भी डाल चुकी थी, बाकी अब थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड ऑन कर दिया है। उसके बाद मैं लिक्विड पाउडर डाल दूँगी, जिससे कि मेरा कलर पक्का हो जाए। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है ना, कि बाद में आप वॉश करते हो ना डियर, तो आप लोगों को ना कलर निकलता नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हो, कलर का यूज़ कर रहे हो, फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, सब कुछ इसमें डाल रहे हो, उसके बाद अगर एक बार पहनने के बाद वॉश, तो देखो सभी कपड़े करते हैं, वॉश करने के बाद आपका कलर निकल जाए, तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। इससे अच्छा है कि हम फिक्सर उसमें ज़रूर डालें और नमक का यूज़, हम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करें।
ठीक है। सो मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए प्रॉपर तरीके से आपको सारे काम करने चाहिए। कपड़े को डाई कर रहे हो प्रॉपर तरीके से करिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। और ये तो एक स्वॉच है कपड़े का स्वॉच। मैंने एक टॉप को, जो मेरा टॉप बहुत ही फेवरेट टॉप था मेरा, बहुत ही प्यारा लेस टॉप था। एक्चुअली वो वाइट था, वो येलो हो गया था, फेडेड हो गया था, ठीक है। उस पर येल्लोपन आ गया था, पीलापन आ गया था उस पर। तो उसको भी मैंने डाई करके बहुत ही सुंदर ब्लू कलर में उसको कन्वर्ट किया था, घर पर ही डाई किया था। और मैंने उस टॉप को कम से कम 10 से 12 बार पहन चुकी हूँ। कलर भी नहीं निकला है और कलर फेड भी नहीं हुआ है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शंस में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड आप साइड में देख सकते हो, तो वीडियो का मैंने जो थंबनेल है वो आपको प्रोवाइड करा दिया है ताकि आपको ईजी रहे। तो वहाँ जाके क्लिक करना और स्टेप बाय स्टेप, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ लंबी हो जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, कोई माड़ा नहीं है, लेकिन चीज़ आप आराम से प्रॉपरली सीख लेंगे, आपको बाद में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समझ भी नहीं आता है। उसके बाद आप देखो, ठंडा पानी लोगे, पानी आपको थोड़ा ठंडा ही लेना है, हमेशा कोल्ड होना चाहिए। उसमें आप इस कपड़े को ऐसे डाल दोगे जिस तरीके से मैंने डाला है, ये देखो आप। सो जितना कलर निकलना था वो इस पानी में अभी निकल चुका है, उसके बाद नहीं निकलेगा, पक्का नहीं निकलेगा, सच में नहीं निकलेगा। ये ट्रिक आप घर में करके देखो। सो आप देखो कितना सुंदर, पहले वाइट था और वाइट था, अब कितना सुंदर प्यारा मस्टर्ड कलर आया है, देख सकते हो आप आपके सामने। स्वॉच मेरा कितना सुंदर बना है। इवन जो इसमें फ्लावर बने थे, फ्लावर का जो शाइन है, जो शाइन है, कितनी सुंदर शाइन लग रही है। फ्लावर की शाइन नहीं गई है, लेकिन जो नेट फैब्रिक है वो पूरा आपका डाई हो चुका है। अब आप जाइए, आपके घर के आसपास कहीं भी धूप है, आप अपने धूप में सुखा दो। ये मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज ना सूरज बिल्कुल नहीं निकला है, आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश के सीज़न चल रहा है तो बारिश का मौसम है, लेकिन वीडियो बनानी थी, आपको सिखाना ज़रूरी था। तो जितना भी मौसम है, ये देख सकते हो, वेदर आप देख सकते हो, बारिश का वेदर है, ठीक है। पर फिर भी मैंने वीडियो बनाई है, इस कपड़े को सुखाया है, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद आधा घंटा बाद, 1 घंटे बाद मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। अभी ब्रेक ले लेती हूँ, ये जब सूख जाएगा तो मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से लग रहा है। एंड अभी तो आप फिलहाल देख सकते हो कि फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हो। आप अगर जूम करके देखोगे, वीडियो में शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, जो फ्लावर का जो शाइन है देखो कितना सुंदर लग रहा है, सिल्वर कलर का कितना सुंदर शाइन लग रहा है। और जो साथ में जो बिल्कुल नेट फैब्रिक है वो डाई हो चुका है, लेकिन जो फ्लावर है वो आपका वैसे एज इट इज़ है। अब कपड़ा सोख चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल सूख चुका है, कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन आया है। इसी को मैंने पहले डाई किया था बड़े फैब्रिक को, जिसका मैंने ड्रेस बनाया हुआ है, वो देखो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। इसी फैब्रिक का ड्रेस बना के पहना हुआ है। सो वाई नॉट कि आप अपना घर पे ही डाई करें। ये देखो कितना सुंदर फैब्रिक डाई हुआ है। वाई नॉट आप घर पे सुंदर डाई करें, आप सुंदर सुंदर तरीके की ड्रेसेस बनवाएं। टेलर सभी के पास होते हैं, स्टिचिंग सभी के वहाँ होती है, आप देख सकते हो। सो ये वाला फैब्रिक हमेशा रिच लुक देता है, सुंदर लुक देता है। ये आप देखो, फॉरनर की मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये इंटरनेट से मैंने पिक्चर ली हुई है। ये वाला ओरिजिनल पिक्चर आप देखो कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। तो आप किसी भी तरीके की वेस्टर्न ड्रेसेस बना सकते हो, दुपट्टे, साड़ी, सूट बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो